हेलो गाइस, गुड इवनिंग। टुडे आई एम कमिंग विद न्यू वीडियो। देखिए, डीएसएसबी का जो मैंने पेपर सॉल्व कराया है वो उसका मेंस का पेपर है और ये उसका प्रीलिम्स का पेपर है। तो अपन क्या करते हैं, कुछ पे क्वेश्चन उसके देखते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन द बैग्स ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है इसमें। वाटर बोर्ड डिसीज़ कौन सी नहीं है? अल्जाइमर नहीं होती, बाकी सब होती हैं। विच आर द फॉलोइंग सिटीज इन नोन एज सैंड कवर टेम्पल्स? तलक्कड़ होती। तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके लीडरशिप में आया था? लॉर्ड मायो। तो आप देख रहे हैं, हिस्ट्री भी पूछ रहे हैं, जोग्राफी भी पूछ रहे हैं, स्टैट्स भी पूछ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये सब हुए थे, ये आंध्रा बैंक आपका हुआ है यूनियन बैंक में। तो सिंपल क्वेश्चन, स्टैटिक जीके वगैरह से भी पूछा है। तो हम लोग जीके तो करेंगे नहीं, जनरल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 6 12 18 है तो इसका क्या होना चाहिए? तो 16 8 24 होगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। जीके रीजनिंग हो गया। अब आपका मैथ आ गया। मैथ के तो मैं सोच रहा हूँ सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ मैथ के आपके। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। जैसे 40 48 60, इससे कौन कौन से डिवाइड होंगे? 960 ही डिवाइड होगा, बाकी आपका देखिए नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा इसको। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली? ये इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 600 सेंटीमीटर, 556 सेंटीमीटर और हाँ 1036 सेंटीमीटर। इसका इसका आपको एस सी एफ लेना है, तो 4 ही आएगा। आप करके देख लीजिए। 4 सेंटीमीटर, 4 से सब कट जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैथ का बच्चा बच्चा जो होता है वो भी कर लेगा। 4th या 3rd क्लास का क्वेश्चन है। स्टिल अगर किसी को डाउट है तो बता देता हूँ। 10 दूनी 20, 5, ठीक है, 5 तीन 15, 5 20, 20 आ जाएगा। ये किससे डिविजिबल है पूछा गया है। तो देखिए, आप वैसे ट्राई करेंगे तो 8 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो लास्ट 3 डिजिट 8 से होनी चाहिए। तो 8 एकम 8 1, 8 एकम 8 5 और 8 से 56, 8 से डिविजिबल हो गया। तो मैथ आपका पूरा बहुत सिंपल है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, 1/4 ऑफ द सम ऑफ मनी इज ग्रेटर बाय द 1/5। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। x/5 अपॉन x/4 इक्वल टू 25। तो सॉरी x/, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा ये। x बराबर 500, 3/4 पूछा है, तो 1500/4 जब करोगे तो 375 आ जाएगा। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करके देखिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा तो मैं बता दूंगा। ये हिंदी है आपका। हिंदी में निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग होते हैं भाषाओं के नाम? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, पुल्लिंग, हठयोग। तो हिंदी वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिएगा 10th तक की। हिंदी में आपका गद्यांश भी आया है। फिर इंग्लिश में क्या आया है? वन हु परफॉर्म्स ट्रिक्स विद द हैंड टू अम्यूज़ पीपल, कुछ जगलर बोलते हैं। ही अराइव्ड एट द हॉस्पिटल बॉर्ड होल्डिंग ए बंच ऑफ, मतलब फ्लावर का जो बंच होता है वो लेके। तो ये आपका एरर वाला क्वेश्चन है। पैरा जंबल आया है। डंकी ईयर होता है बहुत लंबा समय। ठीक है, कॉल्ड ऑन द कॉर्पोरेट मतलब होता है क्वेश्चन एंड रिप्रेजेंटेड बाई द ये इन अथॉरिटी। ये आपका इडियम है। ठीक है, तो इडियम फ्रेजेस वगैरह पढ़िएगा, हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर है। हम लोग बेसिकली आते हैं, ये पैसेज है आपका इस डिसिप्लिन 1 वाले में, आपका आते हैं लॉ वाले में। द फैक्ट्रीज एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल वेयर लेस देन 10 वर्कर। ये नहीं होता है, ये आप उड़ा देंगे पेपर। मतलब कितनी जल्दी मैं 10 मिनट के अंदर इस पेपर को मैं कर दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आपका मिनिमम वेज एक्ट में होता है। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 ये 3% होता है।
पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आर द प्रोविजंस इंस्पेक्टर 14 में होता है सेक्शन। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में आपका हाउ मैनी वीक्स ऑफ द लीव वर अलाउड टू फीमेल एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द, पहले 12 वीक्स था, फिर 26 वीक्स हुआ है, ठीक है। लेबर वेलफेयर कंकरेंट लिस्ट में आता है। परमिसिबल वर्किंग आवर्स इन अ डे 9 आवर्स हैं, 48 आवर्स मैक्सिमम इन अ वीक है, ठीक है। एज़ पर द सेक्शन 4A मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका फर्स्ट शेड्यूल में बैंकिंग कंपनी के केस में, नॉन बैंकिंग कंपनी में सेकंड शेड्यूल में। ये आपका मेंस में भी आया था, मैंने कराया क्वेश्चन। हैंड्रेड कन्वेंशन आपकी इक्वल रेम्युनरेशन की है। वीक जो है आपका सैटरडे में होता है। ये कोड ऑन वेजेस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया मेंस में, देखिएगा सॉल्व कराया है। एक वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट 43A आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट में। ESI में इंटरटेनमेंट बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मेंस में आया आई थिंक। तो हाँ, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में आपको 60% देते हैं और डेथ के केस में 50% देते हैं, ठीक है। EDLI सेक्शन 6C में है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में फर्स्ट टाइम आया था। फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन 1875 में आया था। फर्स्ट अमेंडमेंट 1890 में हुई है मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन में 3 एक्ट आते हैं, ये नहीं आता, ये सोशल सिक्योरिटी में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन चाइल्ड लेबर गिवन, चाइल्ड लेबर आर्टिकल 24। इसके बाद फैक्ट्री आपका सेक्शन 2M में है, ठीक है। एज ऑफ 2021 हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल, तो ये बदलते रहते हैं। गाय राइडर थे सितंबर 2021 में। ILO 1999 में आया, ठीक है। चाइल्ड लेबर एक्ट में टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी सेक्शन 5 में है, ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट द प्रोविजन हेल्थ एंड सेफ्टी कम, सेक्शन 13 में है, ठीक है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी डील्स विद द अपॉइंटमेंट, ये भी क्वेश्चन आपका आया है मेंस में, सेक्शन 122 है, ठीक है। ID एक्ट में इट इज़ नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ वर्क कमेटी 100, सेक्शन 3, ठीक है। कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बोला गया है इसमें। हाउ मैनी शेड्यूल्स, 5 शेड्यूल हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। पांचवा है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का। चाइल्ड एंड लेबर एक्ट, एडोलसेंट लेबर, जो ये वाला एक्ट है, इसमें कितने मतलब आपके होने चाहिए, चेयरमैन एंड सच मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 10 होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इससे मेंस में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो प्री में भी ये देखिए आए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन। व्हाट शैल बी द मैक्सिमम पेनाल्टी टू एन एम्प्लॉयर इन केस ऑफ फर्स्ट कॉन्विक्शन अंडर द लेबर लॉज वाला एक्ट है, इसमें 5,000 होती है। विच सेक्शन ऑफ द लेबर लॉज डील्स विद द पावर टू अमेंड, इसमें बोला गया है सेक्शन 7 होता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अमेंड द शेड्यूल अंडर द चाइल्ड लेबर एंड एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट अंडर द सेक्शन 17A, तो इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए चाइल्ड वाले एक्ट से, चाइल्ड लेबर एडोलसेंट लेबर एक्ट से, तो इसको आपको अच्छे से करना है। कोड ऑन वेजेस में यहाँ आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट होना चाहिए, ये नहीं होता, ठीक है। अंडर द लेबर लॉज, ये जो एक्ट है, स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द रेंज ऑफ 10 to 19, ठीक है। तो इस वाले एक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा। चाइल्ड जो है चाइल्ड लेबर एक्ट में कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर्स वाली एज है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट में भी यही है आपका। लेबर लॉ, ये वाला जो एक्ट है इसमें आपके 2 शेड्यूल है, ठीक है। द प्रोविजंस रिलेटेड टू मैटरनिटी बेनिफिट कम्स अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, पहले ही बता दिया मैंने। अंडर द OSH कोड द रेफिनेशन ऑफ विच डज नॉट इंक्लूड हाउस अकोमोडेशन, ये नहीं आता। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन डज नॉट कम्स अंडर फर्स्ट शेड्यूल, तो इसमें 2 शेड्यूल होते हैं, तो देख लीजिएगा दोनों शेड्यूल में क्या क्या आता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फर्स्ट वाले में नहीं होता। कोड ऑन वेजेस 2019 में पास हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट टू एज एन अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड केसेस रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 21 मिनिमम वेजेस एक्ट, तो कमिश्नर होना चाहिए फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। अंडर विच लेजिस्लेशन प्रोविजन रिलेटेड प्रोटेक्टेड वर्कमैन, ये आपका ID एक्ट में होता है। इसके बाद विच व्हाट शैल बी द पेनल्टी ऑफ द वर्कमैन इलीगल स्ट्राइक, ये भी मेंस में आया था। 1 month इम्प्रीजनमेंट, 50 और बोथ। चैप्टर 5 आपका होता है स्ट्राइक एंड लॉकआउट है।
पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर से 8 मंथ में मैक्सिमम दे देना है, ठीक है। देखिए 10 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए हैं। मैं 1-2 मिनट और में ट्राई करके मैं आज इसका पेपर कंप्लीट करा दूंगा। बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 2 or more अदर मेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी डज नॉट कम्स अंडर द चैप्टर 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। चैप्टर 2 में कौन सा नहीं आता है? एडवाइजरी बोर्ड नहीं आता। पहली बात तो एडवाइजरी बोर्ड इसमें होता ही नहीं है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। फिर ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट जो है चैप्टर 5A में आता है, ठीक है। ले ऑफ जो है सेक्शन 2 के में आता है, ठीक है। सेक्शन 2O में आता है रिट्रेंचमेंट, ठीक है। मिनिमम वेज एक्ट 15 मार्च 1948 में आया था, याद होना चाहिए। सेक्शन 3(3) प्रोवाइड द डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में बी फिक्स फॉर, ये आंसर होगा, ये 3 नहीं होंगे। आप पढ़ेंगे तो सब खुद ही समझ में आ जाएगा। एज पर द मिनिमम वेज एक्ट द फर्स्ट मेथड होता है कमिटी मेथड होता है, दूसरा नोटिफिकेशन मेथड होता है, ठीक है। अंडर द ID एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एवरेज पे नॉट इंक्लूडेड। तो एवरेज पे देखिए 3, 4, 12 याद कर लीजिए, ये नहीं होता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन रिलेशन टू द एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एज डिफाइंड इन मिनिमम वेज एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अवार्ड जो होता है इंटरिम एंड फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ ID होता है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है इसको भी। इसके बाद 30 डेज अगर काम करेगा तो बोनस के लिए एलिजिबल है। चैप्टर 5C में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आती हैं। मेन फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस जो है सेक्शन 3(1)A में आता है, ठीक है। एज पर द सेक्शन 3 हु इज़ ऑथराइज टू फिक्स, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद कितने क्वेश्चन रहेंगे देख लीजिए। अभी पेपर काफ़ी बड़ा है, तो अपन क्या करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम लोग नीचे से शुरुआत करते हैं। ग्रेजुटी शैल बी पेड फॉर हाउ मैनी डेज फॉर 1 ईयर ऑफ कम्प्लीटेड सर्विस, तो 15 होता है, 15/26 वाला, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था 12 दिसंबर 1961 को। अंडर विच ऑफ द विच सेक्शन में, इंस्पेक्टर सेक्शन 14 में होता है इसमें भी। इसके बाद इसमें जो EPF एक्ट में दिया गया है 10% दिया गया है, 12% नहीं मारिएगा, एक्ट में 10% है। 4 पॉइंट इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 7 है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। कंटिन्यूस सर्विस सेक्शन 2A में दी गई है, एलिजिबिलिटी 5 साल है। मैटरनिटी बेनिफिट में 15 मंथ याद रखिए और 2 ब्रेक्स दिए जाते हैं, याद रखिए। नो कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट में है, ठीक है, यही है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे ग्रेजुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 30 डेज़ की होती है, 30 डेज़ में करना ही है, ठीक है। EPF एक्ट में क्या है, इंटाइटलमेंट हो जाता है 10 साल की सर्विस में। इसके बाद द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज़ टू से द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आप जानते ही ना, वैसे 12% होता है, लेकिन एक्ट में इसका 10% का दिया गया है। बेसिक RA और ये जो इसमें है देख लीजिए क्या है, बेसिक है RA, रिटेनिंग अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, ठीक है। इसके बाद अंडर विच सेक्शन ऑफ EPF एक्ट, इसमें एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है सेक्शन 7D में दी गई है। द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इज गिवन इन द आर्टिकल 42 में दिया गया है। इंश्योरेंस फंड के लिए जो EDLI स्कीम है सेक्शन 6C में, ऊपर भी एक क्वेश्चन था बताया मैंने। एम्प्लॉय इसमें जो आपका सुपर एनुएशन की है 58 ईयर्स है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 10 या मोर वर्कर में लगता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट सेक्शन 5 में है। EPF एक्ट में सेक्शन 1 में शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री, शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री है। मिसकैरेज जो है आपका दिया गया है सेक्शन 2J में, और इसमें क्या बोला गया है, विच मीन्स एक्सपल्सन ऑफ कंटेंट्स ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस विद इन द पीरियड ऑफ 26 वीक्स है, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट और सम ऑफ द ऑक्यूपेशनल, तो सेक्शन 3 में दिया गया है ये सब, ठीक है। एम्प्लॉय SIC एक्ट आया था 19 अप्रैल 1948, मेंस में भी आया क्वेश्चन। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट में रजिस्टर मेंटेन करने का जो भी है सेक्शन 8 में दिया गया है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में डिस्प्यूट रिगार्डिंग द, ये आपका सेक्शन 22 में दिया गया, पढ़ लीजिएगा। 8.33 मिनिमम बोनस होता है और 100 विच एवर इज हाई है, ठीक है। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट सेम वर्कर्स वर्क ऑफ सिमिलर नेचर सेक्शन 2H में दिया गया है। पार्लियामेंट में इसको बोला गया आर्टिकल 39 में, यह आपका बोला गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है अकाउंटिंग ईयर। एम्प्लॉय इसमें दिया गया सेक्शन 2(9) में दिया गया है, और रेम्यूनरेशन जो है सेक्शन 2G में है, ठीक है।
वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट जो है 1 जुलाई 1924 को आया था। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 20 या मोर में लगता है। इसके बाद विच हाउ मच मेडिकल बोनस इज पेड टू द इंश्योर्ड वुमेन और इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइफ ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन इन केस सी डज नॉट अवेल। तो ये 5,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो शायद मैंने भी पहली बार देखा है। ये क्वेश्चन इसमें 5,000 रुपये मिलता है, देख लीजिएगा। वेयर अमंग द फॉलोइंग कैन बी एस आई एक्ट, माइंस में नहीं लगता, ये तो पता है, सिंपल क्वेश्चन है। अंडर इक्वल रिमुनरेशन एक्ट प्रमोशन ट्रेनिंग ट्रांसफर शेल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एक्सेप्ट इफ प्रोवाइडेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ। ठीक है, ये दिया हुआ एक्ट में। कमिश्नर सेक्शन 20 में है। सेक्शन 30 ऑफ एस आई एक्ट में 60 डेज में अपील कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद फ्रॉड के केस में आपको बोनस नहीं मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन इक्वल रिमुनरेशन एक्ट में आपको 2 लेवल में होता है, ठीक है, 2 लेवल में होता है। एंड एज पर द सेक्शन 4 हु कैन अपॉइंट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अंडर द एस आई एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो और आईडी एक्ट में जो सेकंड शेड्यूल में कौन सा मेंशन नहीं है, देखिए, जो ये डिस्चार्ज डिसमिसल मेंशन है, एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर मेंशन है, पर ये मेंशन है। आपका इसमें आता है लेबर कोड आता है सेकंड शेड्यूल में, शायद इसमें लेबर कोड ही आता है, इसको देख लीजिएगा। इसका सिर्फ हॉलीडेज एंड रेस्ट ऑफ इंटरवल है। तो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम पेपर इसका दीजिएगा। डीएसएसबी का बहुत अच्छी पोस्ट है। थैंक यू।